नमस्कार, सत श्री अकाल। कंपटीशन टीवी विथ टॉपर्स गुरुजी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। टीजीटी पीजीटी की निःशुल्क क्लास हमारे चैनल के माध्यम से चलाई जा रही हैं, जिसमें स्पेशली भूगोल के छात्र छात्राओं के लिए क्लास चल रही है, जिसमें प्रीवियस ईयर में अभी तक जितने परीक्षाएं टीजीटी पीजीटी संबंधित हुई हैं उन सभी प्रश्नों के पर चर्चा होगी और उन प्रश्नों को हल किया जाएगा। तत्पश्चात सिलेबस वाइज सिलेबस अध्ययन किया जाएगा। तो शुरू करते हैं हम प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पर अपना ये क्लास, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, निहारिका क्या है, यानी इसे अंग्रेजी में नेबुला भी कहते हैं। तो पूछ सकता है नेबुला क्या है या निहारिका क्या है। ऑप्शन है ए एक तत्व गैस का बादल है, बी एक तत्व गैस का गोला है, सी विकल्प है धूल और मिट्टी के कण का मिश्रण है, डी विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से उत्तर सही होगा। इस प्रकार प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। इसमें से उत्तर सही है एक तत्व गैस का बादल है, ठीक है। तो इस प्रश्न का संक्षिप्त विवरण भी देख लेते हैं, ठीक है। ये प्रश्न जो है टीजीटी परीक्षा 2004 में भी पूछा गया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में, ठीक है। तो इसका संक्षिप्त विवरण देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। निहारिका अंतरिक्ष में धूल एवं गैस के विशालकाय बादल होते हैं। इनमें मुख्यतः हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस के अतिरिक्त धूल पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ निहारिकाएं किसी मृत हो रहे तारे के विस्फोट से निकलने वाली गैस एवं धूल से निर्मित होती हैं, ठीक है। जो मृत हो रहे तारे होते हैं उनका विस्फोट हो जाता है, उनसे निकलने वाले जो धूल कण हैं उनसे जो निकलने वाले धूल कण हैं उनसे निर्मित होती है एक तत्व गैस का बादल, ठीक है। तो इन्हें ही निहारिका कहा जाता है। जो मृत हो रहे तारे होते हैं उन्हें सुपर नोवा भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सूर्य के निम्नलिखित 4 मंडलों में से किससे सौर पवन निकलती है। ए विकल्प है फोटोस्फीयर, बी विकल्प है क्रोमोस्फीयर, सी विकल्प है कोरोना, डी विकल्प है क्रोड, ठीक है। यूपीजीआईसी 2012 में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें सही उत्तर है, इसमें उत्तर सही है कोरोना, ठीक है। सी विकल्प सही है, ठीक है। इस प्रश्न का संक्षिप्त विवरण देख लेते हैं। सूर्य से बाहर निकलने वाले आवेशित कणों की बौछार को सौर पवन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इन आवेशित कणों में मुख्यतः इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। सौर पवन कोरोना से निकलती है। इसके लिए कोरोना एक तीव्र तापमान के रूप में एक महत्वपूर्ण कार्य करता है, ठीक है। ये कोरोना महामारी वाला कोरोना नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग कहलाता है। ए विकल्प सूर्य किरीट, बी विकल्प प्रच्छाया, सी विकल्प उपछाया, डी विकल्प ब्लैक होल। तो इसमें से उत्तर सही है प्रच्छाया, डी विकल्प, ठीक है। इस प्रश्न से संबंधित संक्षिप्त विवरण देख लेते हैं। ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग कहलाता है प्रच्छाया, ठीक है। यह उपछाया से घिरा होता है। प्रच्छाया को अंग्रेजी में कहते हैं अम्ब्रा, ठीक है। और उपछाया को अंग्रेजी में कहते हैं पेनुम्ब्रा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी जो क्वेश्चन आपसे अभी चर्चा हुई है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी प्रश्न चर्चा हो रही हैं प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, संभवतः सभी प्रश्न अच्छे हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की दीप्तिमान सतह को कहते हैं। ए विकल्प है प्रकाश मंडल,
बी विकल्प है वर्णमंडल, सी विकल्प है सूर्य किरीट, डी विकल्प है सूर्य धब्बा। तो इसमें से उत्तर सही है आपका, उत्तर सही है ए प्रकाश मंडल। ठीक है, संक्षिप्त विवरण देख लेते हैं। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल किसी तारे की बाहरी परत है जिससे प्रकाश निकलता है। वास्तव में हम सूर्य में इसी प्रकाश मंडल को देखते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूर्य के सतह का तापमान लगभग है ए 2000 डिग्री सेल्सियस, बी 3000 डिग्री सेल्सियस, सी 4000 डिग्री सेल्सियस, डी 5000 डिग्री सेल्सियस। उत्तर सही है डी 5000 डिग्री सेल्सियस। यह क्वेश्चन टीजीटी परीक्षा 2001 में आ चुका है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर डी सही था 5000 डिग्री सेल्सियस। इसका संक्षिप्त विवरण है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी जो है नासा ने यह बताया था कि प्रकाश मंडल जिसे फोटोस्फीयर भी कहते हैं का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है, जिसे फ़ारेनहाइट में 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट कहा जाता है। ठीक है, इस प्रश्न में निकटतम विकल्प 5000 सही है, तो यही उत्तर सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। किस विद्वान ने यह सिद्ध किया था? विकल्प है ए आर्यभट्ट, बी विकल्प है ब्रह्मागुप्त, सी विकल्प है बारामिहिर, डी विकल्प है भारवी। यह प्रश्न टीजीटी 2005 में आ चुका है। इसमें से उत्तर सही होगा सी विकल्प सही है बारामिहिर। ठीक है, संक्षिप्त विवरण देखते हैं क्वेश्चन का। 6वीं शताब्दी में के जो प्रसिद्ध विद्वान हैं बारामिहिर, इन्होंने बताया था चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है और जो है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं कि ब्रह्मागुप्त जी ने बताया था कि पृथ्वी जो है सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने 1543 में पृथ्वी केंद्रस्थ ब्रह्मांड के स्थान पर सूर्य केंद्रस्थ ब्रह्मांड की संकल्पना प्रस्तुत की थी? ठीक है, तो इसमें से ए विकल्प यन कोपरनिकस, बी विकल्प आई न्यूटन, सी विकल्प हेरोडोटस, डी विकल्प अरस्तु। सही उत्तर है ए यन कोपरनिकस। ठीक है, जो देख लेते हैं इसमें से है ए विकल्प यन कोपरनिकस। ठीक है, इस क्वेश्चन का संक्षिप्त विवरण देखते हैं। यन कोपरनिकस ने 1543 ईस्वी में पृथ्वी केंद्रस्थ ब्रह्मांड के जो सिद्धांत था उसके स्थान पर सूर्य केंद्रस्थ ब्रह्मांड की संकल्पना प्रस्तुत की और उन्होंने बताया सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी चक्कर लगाती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत को डैश डैश द्वारा प्रतिपादित किया गया। ए विकल्प है कोपरनिकस, बी विकल्प है टालमी, सी विकल्प है लाप्लास, डी विकल्प है चैम्बरलेन। इसमें यह प्रश्न जो है दोस्तों टीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया है। ठीक है, इसमें से उत्तर सही है ए विकल्प कोपरनिकस। संक्षिप्त विवरण देख लेते हैं। हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत का प्रतिपादन कोपरनिकस ने द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत के तहत सूर्य के ब्रह्मांड के केंद्र में माना गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आकाश का रंग नीला होता है क्योंकि
ए विकल्प है विभिन्न प्रकाश के संयोग यानी मिश्रण से नीला रंग उत्पन्न होता है। बी विकल्प धूल कण द्वारा प्रकाश को छितराया जाता है। सी विकल्प है ए और बी दोनों सही है। डी विकल्प है उपयुक्त मते में से सभी गलत है। तो इसमें से उत्तर सही है। और एक बात और जान लेते हैं कि यह पीजीटी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें से उत्तर जो सही है विकल्प बी धूल कण द्वारा प्रकाश छितराया जाता है, यही सही है। धूल और कण द्वारा प्रकाश छितराया जाता है, इसी कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, इसका संक्षिप्त विवरण देख लेते हैं। प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। वस्तुतः जब सूर्य की किरणें वायुमंडल से होकर गुजरती हैं, ठीक है, तो वायु में उपस्थित जो विभिन्न धूल कण धुएं इत्यादि हैं, ठीक है, इनके द्वारा प्रकीर्णन होता है। ठीक है, चूँकि बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है व लाल रंग का सबसे कम, इसी कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है, सौर कलंक क्या है? ए विकल्प है सूर्य की सतह पे काले धब्बे। बी विकल्प है सूर्य के समीप काले धब्बे। सी विकल्प है सूर्य के समीप लाल धब्बे। डी विकल्प है इसमें से कोई नहीं। यह पीजीटी की जो परीक्षा हुई है पहले 2013 में, उसमें आया हुआ प्रश्न है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। इसमें से उत्तर सही है सूर्य के सतह पे काले धब्बे, ए विकल्प सही है। ठीक है, संक्षिप्त विवरण देख लेते हैं। सौर कलंक यानी अंग्रेजी में इसे सन स्पॉट भी कहते हैं। ठीक है, सूर्य के प्रकाश मंडल की अस्थायी घटना है। जब सूर्य के किसी भाग का तापमान अन्य भाग की तुलना में कम हो जाता है तो धब्बे के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, इसे सौर कलंक कहते हैं। इस धब्बे का जीवन काल कुछ घंटों से लेकर कुछ सप्ताह तक होता है। सौर कलंक का तापमान लगभग 6500 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, अभी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलेंगे अगले वीडियो में।